everyone, myself Trunalini Shaikia from Assam. I have got admission in Guwahati University this year for Masters in Botany. मैंने जितना भी अपने स्टेट का एग्ज़ाम दिया था मास्टर्स के लिए, तो सभी में मेरा सिलेक्शन हो गया था। मेरा डिब्रूगढ़ में रैंक 3 था, कॉटन यूनिवर्सिटी में रैंक 1 था एंड गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में मेरा रैंक 3 था। मैंने CUET भी दिया था, लेकिन मैंने उतना प्रेफर नहीं किया CUET, क्योंकि मुझे अपना मास्टर्स अपने स्टेट से ही करना मैं प्रेफर करती थी। तो मैं अभी गुवाहाटी में एडमिशन ले लिया अभी। आई वांट टू शेयर सम स्ट्रेटेजीज रिगार्डिंग PG एंट्रेंस टेस्ट। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मेरा बेसिक्स उतना क्लियर नहीं था पहले, तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो सर्च किया था रिगार्डिंग PG एंट्रेंस टेस्ट। फिर मुझे भैया का वीडियो मिल गया था और फिर मुझे वो बहुत अच्छा लगा। फिर जाके मैंने अबाउट चेक किया उस चैनल का, बोटनी द बर्निंग डिजायर। वहाँ पे जाके मुझे टेलीग्राम चैनल भी मिल गया, तो मैं ज्वाइन हो गई वहाँ पे। और फिर मैंने पहले तो मैं उतना एक्टिव नहीं रहती थी वहाँ पे, मुझे पता नहीं चलता था क्या होता है यहाँ पे। तब धीरे धीरे जब एक्टिव होने लगी तब मुझे पता चला कि यहाँ पे मतलब क्वेश्चन डिस्कशन चलता है और भैया डाउट्स भी क्लियर करते हैं। फिर मैं जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन हो गई और ज्वाइन होने के बाद मैंने 1-2 टेस्ट जब दिया, फिर मेरा मार्क्स बहुत कम आ गया था। फिर मुझे लगा कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मतलब मेरा मेन प्रॉब्लम मेरा लोअर पार्ट्स में मैं बहुत वीक थी। मुझे प्लांट फिजियो, जेनेटिक्स, अदर पार्ट्स जो मोलबायो के जो भी टॉपिक्स हो गया वहाँ पे ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट था, लेकिन लोअर पार्ट्स में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था पहले। जब मेरा मार्क्स कम आ गया टेस्ट में, तब मैं डिप्रेस्ड हो गई थी। तो भैया से जाके बात किया, तो भैया ने बहुत समझाए और बहुत कुछ बात बताया भैया ने, जिसके वजह से मैं बहुत मोटिवेट हो गई थी। तो वहाँ फिर मैंने अपने बेसिक्स पे बहुत टाइम दिया अपने बेसिक्स क्लियर करने में। A to Z बहुत कुछ पढ़ा, नोट किया। विनय सर का जो भी चैनल है मास्टर्स ऑफ बॉटनी, वहाँ पे जाके जो भी भैया ने वीडियो देख के रखा है वो सारे वीडियो मैंने देख लिया था। जो भी लेक्चर्स भैया प्रोवाइड करते थे सब कुछ देख लिया था। तो ये सब करते करते थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो गई थी मैं। फिर मैं अगर अभी आप लोग को बताऊँ कि अगर आप खुद से मतलब आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से पढ़ सकते हो, आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, तो आप पहले अपना सिलेबस देखिए और वहाँ देखिए कि कंटेंट में क्या क्या दिया हुआ है। और वो सिलेबस ग्रेजुएशन से मैच करता है, तो वहाँ पे बहुत कुछ है, लेकिन उससे भी आपको डिटेल्स में जाना पड़ेगा। सिलेबस ओरिएंटेड आप नहीं रह सकते हो, तो डिटेल्स में जाने के लिए आप वही जो भैया का चैनल है, विशाल भैया का भी है और विनय सर का भी है, मास्टर्स ऑफ बॉटनी, वहाँ जाके आप देख सकते हो। और बुक की बात करूँ तो मैंने GRV लिया था बुक, और सिंह पांडे जैन लिया था फॉर माई बेसिक्स, एंड मैंने पाथफाइंडर भी यूज़ किया था थोड़ा बहुत। और जो कुछ मुझे नहीं आता था तो मैं वो नोट करती थी। फिर मैं जाके अगर गूगल से भी मुझे समझ नहीं आता था, तब मैं भैया से जाके बात करती थी, विशाल भैया को पूछती थी, अमित भैया को पूछती थी। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप विशाल भैया का जो टेस्ट सीरीज़ है जो भैया लॉन्च किया है भैया ने, तो आप ले सकते हो। बहुत महंगा नहीं है। जो मैं खुद भी मतलब मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, तो मैं बता सकती हूँ भैया बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं, ऑडियो नोट्स और हैंड राइटिंग हैंड रिटन नोट्स
जो भी भैया प्रोवाइड करते हैं वो बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत सारे क्वेश्चंस भैया के नोट्स से थे। तो आप अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप भैया का ले सकते हो, और अगर आपको गाइडेंस नहीं भी चाहिए तो हमने बता ही दिया है कि ऐसे ऐसे करके आप फॉलो कर सकते हो। और एक बात जो भैया मतलब बर्डिंग डिज़ायर में जो क्विज भैया कराते हैं डेली 7 बजे, आई थिंक 7 बजे भैया कराते हैं डेली, तो वो आप अटेंड कीजिए। जो भी नहीं आता है तो बाद में भैया डिस्कशन भी स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और आप खुद से पढ़ा हुआ जो कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं भैया से वहाँ पे। तो ऐसे करके आप देखिए, आपको मतलब मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी। लोग आपको गाइड कर सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन मतलब मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। आपको स्ट्रेटेजी आपको खुद बनाना पड़ेगा। आप किस टाइम पे आप ज़्यादा पढ़ सकते हो, किस टाइम आप नहीं पढ़ सकते हो, सब टाइम मिला के आपको खुद करना पड़ेगा। और पहले तो अपना बेसिक्स अच्छे से बना लीजिए, ताकि बाद में जाके, क्योंकि मास्टर्स में जाके आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपने बेसिक्स पे लगे रहो। तो अभी से अपना बेसिक्स क्लियर कीजिए, अच्छे से पढ़िए। और CUET में मतलब वही आप एज ए रेफरेंस आप PYQ देखिए, वही बहुत मतलब आपको हेल्प करेगा, गाइड करेगा। और पार्ट ए के लिए आप अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो अभी 1-2 बुक लेके आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बहुत टफ नहीं आता है। जो मिरर इमेज का है, पजल्स, नंबर सीरीज, ये सभी आते हैं, बहुत कुछ नहीं आता है। लेकिन जो टाइम मैनेज है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको बहुत कुछ आते हुए भी वहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि मुझे ऐसा हुआ है, क्योंकि अगर आप मैं खुद से एक सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको पार्ट ए नहीं आ रहा है तो मतलब आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप वही उसे थोड़ी देर के लिए आप वहाँ से हट के पार्ट बी कीजिए। क्योंकि अगर आप पार्ट ए में लग के पार्ट बी गलत करके आएंगे तो बहुत मतलब आपको बुरा लगेगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, पार्ट ए में मैं कंफ्यूज हो गई थी एक क्वेश्चन में, 1-2 क्वेश्चन में, फिर जाके मैंने पार्ट बी का 3 क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। तो अगर आपको जो अच्छे से आ रहा है वो अच्छे से कीजिए, फिर जाके पार्ट ए में जाइए अगर आपको पार्ट ए में कन्फ्यूजन हो रहा है तो यही सब है। अब पढ़िए अच्छे से। और सभी को मतलब BHU, DU, JNU, यू नो सच ए प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, वहीं पे जाना है। मतलब आप लोग प्रेफर करते हो वो सब, तो उस वहाँ जाने के लिए उस लेवल का आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग मतलब बहुत कंपटीशन है, तो आपको उस लेवल का मेहनत आपको करनी पड़ेगी खुद से। क्योंकि आप गाइड ले सकते हो, लेकिन मेहनत आपको खुद से करनी पड़ेगी। आप कैसे आप टाइम मैनेज करके आप करते हो वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके साथ ही मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपना हेल्थ का भी ख्याल रखिए, क्योंकि मेरा हो गया था हेल्थ इशू ड्यूरिंग माई PG एंट्रेंस टेस्ट, तो उसका भी आप ध्यान रखिए, ताकि आपको जाके मतलब पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, एग्ज़ाम देने मतलब वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना हो। और यही सब आप ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए। यही सब है, आप लोग पढ़ते रहिए। और जो भी 24 के एस्पिरेंट्स हैं सभी को मेरी तरफ से गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।